आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर शोर मचाना। एक विदेशी नेता जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत फेल हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता है जो ट्रंप की बातों का इस्तेमाल सरकार पर मीसा साधने के लिए कर रहे हैं। इस पूरे शोर और सियासी बयानबाजी के बीच असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अचानक डेढ़ कैसे हो गई, या फिर ये कोई सोची समझी साजिश की चाल है जिसका मकसद भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाना और घरेलू राजनीति में फायदा उठाना है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर केस स्टडी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां मिलता है आपको रिपोर्ट बेबाक बेधड़क। आज हम सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम आंकड़ों और तथ्यों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ इस पूरे नैरेटिव की परतें उधेड़ेंगे। हम दावे की पड़ताल करेंगे और सच आपके सामने रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप भारत की आर्थिक सच्चाई की वो तस्वीर देखेंगे जिसे मीडिया का एक हिस्सा और कुछ नेता शायद आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। वो लिखते हैं कि भारत और रूस अपनी डेड इकोनॉमी के साथ डूब सकते हैं। वो यही नहीं रुकते, बल्कि भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाते हुए 25% का भारी भरकम टैरिफ और जुर्माना लगाने की धमकी भी देते हैं। ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा और गंभीर बयान था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब हमारे भारत के मुख्य विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो सच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। जरा सोचिए, एक तरफ एक विदेशी ताकत हमारे देश पर आर्थिक हमला कर रही है और दूसरी तरफ हमारे ही घर के कुछ लोग उस हमले का सही ठहरा रहे हैं। ये कैसा चक्रव्यूह है जिसे समझना बेहद जरूरी है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? चलिए सबसे पहले इन दावों की हकीकत जानते हैं। किसी भी झूठ को हराने का सबसे सीधा तरीका है उनके सामने सच को लाकर खड़ा कर देना। तो चलिए एक एक करके इन दावों की पोल खोलते हैं। पहला दावा, भारत एक डेड इकोनॉमी है। ये इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा और सबसे खोखला दावा है। डेड इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बढ़ ही नहीं रही, जिसमें कोई जान नहीं बची, जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हासिल कर लिया है। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का डेटा है। अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे है और IMF का अनुमान है कि अगले 2-3 सालों में भारत जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। जिस अर्थव्यवस्था को डेढ़ कहा जा रहा है वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। IMF के ताजा अनुमानों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 26 में 6.4% की दर से बढ़ेगी। दुनिया की कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था इस रफ्तार के आसपास भी नहीं। जब पूरी दुनिया आर्थिक सुस्ती से जूझ रही है, तब भारत एक चमकता हुआ सितारा बन हुआ है। बात इतनी साफ है कि अगर आप ट्रंप के ही
इस देश के बड़े एआई प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी, जीमिनी या फिर कॉपिलोट से भी यही सवाल पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, तो सबका जवाब एक ही होगा कि ये दावा बिल्कुल गलत है। तो सवाल यही उठता है कि जो बात दुनिया भर की एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों मान रहे हैं, उसे डेढ़ बताने के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है? ये तथ्यात्मक रूप से सरासर गलत और मजाक जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह पसंदीदा आरोप रहा है। वो हमेशा से भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। ये बात सही है कि भारत में कुछ चीजों जैसे लग्जरियस कारों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला, भारत एक विकासशील देश है और उसे अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए कुछ संरक्षणवादी नीतियों अपनानी पड़ती है। ऐसा दुनिया का हर देश करता है। अमेरिका भी कई भारतीय उत्पादनों पर भारी टैक्स लगाता है। दूसरा और सबसे जरूरी पहलू यह है कि इन टैरिफ के बावजूद भारत और अमेरिका का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है और इसे 2030 तक 500 मिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भारत की नीतियां इतनी ही खराब होती तो क्या व्यापार इसी तेजी से बढ़ रहा होता? क्या अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होता? असल में यह टैरिफ का मुद्दा व्यापारिक बातचीत में दबाव बनाने की एक पुरानी रणनीति है, जिसे ट्रंप बार बार इस्तेमाल करते हैं। तीसरा दावा, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। विपक्ष का यह मुख्य आरोप है, जिसे उन्होंने ट्रंप के बयान से जोड़ दिया है। वो बेरोजगारी, कृषि संकट और निजी निवेश में कभी जैसे मुद्दों भी उठाते हैं। और ये सच है कि भारत के सामने ये चुनौतियां है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता और हमारी अर्थव्यवस्था के सामने भी कई मुश्किलें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है? तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। पिछले एक दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। हजारों किलोमीटर के नई हाईवे, नई एक्सपोर्टर और वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बना रही है। भारत ने डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है। आज दुनिया भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाना चाहती है। मेक इन इंडिया जैसे पहलों के कारण भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। एप्पल जैसी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही है। विदेशी निवेश एफडीआई भारत में लगातार आ रहा है। तो एक तरफ चुनौतियां है, तो दूसरी तरफ अभूतपूर्व सुधार और विकास भी है। सिर्फ चुनौतियों को दिखाकर पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद या डेड कह देना राजनीतिक प्रचार तो हो सकता है, लेकिन ये आर्थिक हकीकत नहीं है। तो दोस्तों, इस बयानबाजी के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? अब सवाल यह है कि अगर आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, तो फिर यह नैरेटिव क्यों गड्ढा जा रहा है? इसके पीछे की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं और उनकी राजनीति में भी सौदेबाजी पर ही चलती है। उनके इस बयान के पीछे तीन बड़ी वजह हो सकती है। पहला, व्यापारिक दबाव। अमेरिका और भारत एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। डेड इकोनॉमी और 25% टैरिफ जैसी धमकियां देकर ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर ज्यादा फायदा मिल सके। यह उनकी पुरानी प्रेशर टेक्निक का हिस्सा है। अमेरिका में भी चुनाव का माहौल है। अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति का केंद्र रहा है। भारत जैसे बड़े देश पर हमला करके वो अपने वोटरों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो अमेरिका के हितों के लिए
किसी से भी टकरा सकते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने का जिक्र किया। यह भारत को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि अगर भारत रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है तो अमेरिका उसके विरोधियों के साथ खड़ा हो सकता है। भारत में विपक्ष की मंशा ज्यादा सीधी है। उनके लिए यह सरकार को घेरने का एक सुनहरा मौका है। जब कोई विदेशी नेता सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाता है तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। राहुल गांधी का यह कहना है कि ट्रंप ने सच कहा है, इसी रणनीति का हिस्सा था। वो ये साबित करना चाहते थे, लेकिन यहां एक बड़ा नैतिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा होता है। क्या राजनीतिक विरोध में देश हित का दांव पर लगा देना सही है? जब कोई विदेशी ताकत आपके देश डेड इकोनॉमी कहकर बदनाम कर रही हो, तब क्या एक जिम्मेदार विपक्ष का काम उनके सुर में सुर मिलाना है या एकजुट होकर देश की प्रतिष्ठा और रक्षा करना? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे शशि थरूर राहुल गांधी के बयान से सीधी सहमति नहीं जताई। उन्होंने माना कि ट्रंप का बयान आपत्तिजनक है और देश के तौर पर हमें इसका मिलकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। तथ्यों और आंकड़ों की कसौटी पर डेड इकोनॉमी का नैरेटिव्स कहीं नहीं टिकता। भारत की अर्थव्यवस्था मृत नहीं है, बल्कि यह चुनौतियों के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक राजनीतिक स्टंट और व्यापारिक सौदेबाजी की चाल है। भारतीय विपक्ष का एक घड़ा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस झूठ को हवा दे रहा है। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जहां सियासी स्कोर बनाने के लिए देश की छवि के दांव पर लगाया जा रहा है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से प्रोपेगेंडा को समझें और इसे आंकड़ों और तथ्यों के साथ खारिज करें। भारत को किसी ट्रंप के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारी ताकत हमारे उद्यमी, हमारे किसान, हमारे युवा और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हर चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे ले जा रही है। ये कहानी थोड़ी धीमी हो सकती है, इसमें मुश्किलों भी है, लेकिन डेड इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है। ये एक जिंदा, धड़कती हुई और आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की कहानी है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ट्रंप और विपक्ष के दावे सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या आपको लगता है कि इनमें कोई सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी आवाज इस बहस के लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक नई और सच्ची तस्वीर दिखाई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके और हम सब मिलकर ऐसे झूठे नैरेटिव्स का मुंह तोड़ जवाब दे सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर हमारी पड़ताल से जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।